हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जिस टाइम का इंतजार था वो टाइम आ चुका है। काफी दिनों से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डेट घूम रही थी कि 7th में कब आएगी और हम कब नीट 2023 का एग्जाम जो है वो लिखेंगे। तो फाइनली बच्चों वो टाइम आ चुका है। घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर रखी है बिल्कुल भी उनको घबराना नहीं है। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे जरूर मैं डिस्कस करूंगा जो लास्ट मोमेंट पे आपको ध्यान में रखना है। जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन नहीं है उनको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार हमने कुछ भी पेपर्स भी अटेम्प्ट नहीं किए, मॉक टेस्ट फुल सिलेबस पेपर्स नहीं दिए हैं और शायद हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप अपना बेस्ट इस पेपर में दे दो, 100% दो। पेपर की फीलिंग को देखो, पेपर के इन्वायरमेंट को देखो, ऑब्जर्वेशन देखो, ये कैसा पेपर होता है। आपके पास में अभी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे मौके हैं। आप और भी नीट एग्जाम्स जो है वो लिख सकते हो, अभी अपने पास में सफिशिएंट टाइम है। तो बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मेरे एंड से कुछ टिप्स मान सकते हो आप नीट एग्जाम को देने के। पहला पॉइंट, अपने पूरे टाइम को यूज करते हुए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना। बच्चों क्या होता है बहुत बार, और नीट के अंदर मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इनकरेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड होते हैं, और हम जल्दबाजी के अंदर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाते और हम करेक्ट आंसर देते हैं। हम फॉल्स को रीड नहीं कर पाते और ट्रू वाली स्टेटमेंट को हम टिक कर देते हैं। तो आप बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लास्ट 4-5 साल की मेरी ऑब्जर्वेशन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो वो ज्यादा पूछे जाते। तो अच्छे से आप इनकरेक्ट वर्ड को, ट्रू फॉल्स वर्ड को आप अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करते हुए चलोगे तो पूरे क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करते टाइम आपके दिमाग में वो रहेगा कि नहीं, मुझे इसके अंदर इनकरेक्ट वर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। बच्चों पूरे टाइम को आप यूज करो। आपके पास में 3 घंटे 20 मिनट है। आप सफिशिएंटली पूरे 3 घंटे को यूज करो और 20 मिनट को एज अ बफर साइड लेके चलो। 3 घंटे में अपना पूरा पेपर फिनिश करो और 20 मिनट के अंदर OMR भरने का काम एज वेल एज अपनी जो मिस्टेक्स हैं या फिर एक बार गो थ्रू करने का काम है, और वो 20 मिनट्स के अंदर आपका फिनिश होना चाहिए। तो अपने पूरे टाइम को यूज करना है। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे के अंदर पेपर फिनिश करके बैठ जाए, नहीं। आप फाइनली वैसे ही बैठने वाले हो तो अपने पूरे टाइम को यूज करें। मेरा यही कहना है बच्चों की टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, साथ साथ में OMR फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि OMR भरते टाइम हर एक क्वेश्चंस को केयरफुली से आप देखो और OMR के अंदर फिल करो। बहुत बार बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, सुनने में आता है बहुत सारे बच्चों से कि सीक्वेंस प्रॉब्लम हो। आप क्वेश्चंस 10th का ऑप्शन जो है वो आप 11th के अंदर फिल कर रहे हो, तो ये मेजर बवंडर टाइप की मिस्टेक है और बहुत सारे बच्चों से ये मिस्टेक होती है। OMR भरते टाइम अपना 100% दो, कहीं पर भी आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए बच्चों। अच्छा, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में OMR फिलिंग के टाइम पे ध्यान देने के लिए आपको बोलूंगा कि कहीं पर भी आप डॉट मत लगाओ। आपको जब भी आपको किसी ऑप्शन का मतलब बबल करना है, आपको उसी टाइम पर ऑप्शन को देखो और उसमें बबल करो। डॉट लगाने से क्या होता है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो स्कैनर होते हैं वो अच्छे से स्कैन नहीं कर पाते, वो डॉट को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, वो डॉट को स्कैन नहीं कर पाते। लेकिन NTA की जो मशीन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है बच्चों, वो एक एक डॉट को जो वो ऑब्जर्व करती है और डॉट को स्कैन करके उसको गलत कर देती है। बच्चों प्रीवियसली बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हो चुका है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप OMR फिलिंग करते टाइम वही ऑप्शन टिक करो जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर आपने मार्क किया। बच्चों आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है अपने एग्जाम हॉल को देख के। आप सब बच्चों ने अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर पेपर्स दिए हैं। हो सकता है कि आपने AC में बैठ के पेपर दिए हैं, हो सकता है कि आपने कूलर वाले रूम के अंदर आपने पेपर दिए हैं। बच्चों हो सकता है कि आपको नीट एग्जाम हॉल के अंदर फैन भी नहीं, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर शायद फैन भी नहीं चल रहा हो सकता है ये गर्मी का टाइम भी है, हो सकता है आपको बहुत सारा पसीना भी है। बच्चों उस टाइम पर 3 घंटे 20 मिनट के लिए आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पे AC क्यों नहीं है, यहाँ पे कूलर क्यों नहीं, यहाँ पे फैन क्यों नहीं चल रहा। हमारा टारगेट है नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना। सिंगल टारगेट के साथ में हम एग्जाम हॉल तक पहुंच रहे हैं। तो बच्चों
साइड के जितनी भी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन है, उससे हमें दूर रहना है। बच्चों बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है एग्जाम हॉल को देख के। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन रहती है, सर एग्जाम हॉल के अंदर ये नहीं है। इवन मैं बता देता हूँ कि जिस जगह पे आपने पेपर्स दिए हैं बहुत सारे, वो एक वेल फर्नीचर वाली जगह थी, एक वेल ऑर्गेनाइज वे के अंदर आपका टेबल और सब कुछ सीटिंग अरेंजमेंट था। हो सकता है कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपका जो टेबल है वो सही तरीके से नहीं मिले, हो सकता है कि आपका टेबल जो है वो मूव करे। तो बच्चों पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डू नॉट पैनिक फॉर डिफरेंट रूम कंडीशन। आपको उस टाइम पर अपना 100% देना है पेपर के लिए। आपका क्वेश्चन सही हो, आपका OMR के अंदर जो पब्लिंग है वो सही हो, हमारा यही मकसद रहेगा कल के। बच्चों बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर पेपर के पैटर्न को कैसे हम सॉल्व करें, या किस तरह का पैटर्न रखें, पूरे पेपर को किस तरह से सॉल्व करें। बच्चों जितने भी आपने मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आपका पैटर्न था उसी पैटर्न के अंदर आप सभी पेपर्स को अटेम्प्ट करो। बाकी मेरा एक सजेशन रहेगा, मैं EMT मेथड को जनरली फॉलो करने के लिए बच्चों को बोलता हूँ। सबसे पहले आप कौन से सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हो मैटर नहीं करता है, बट इन जनरली बच्चे बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं और फिजिक्स करते हैं। बच्चों अपना 100% जो है ना बायो को दे दो। जूलॉजी और बॉटनी को आप 100% दो। उसमें इजी, मीडियोकर और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस की कैटेगरी इतनी नहीं मिलेगी आपको। कुछ क्वेश्चंस ही हो गए जिसमें आपको डाउट रहेगा। आप पूरा बायो का पेपर फिनिश कर दो। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर एंटर होते हो, सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद में फिजिक्स के अंदर एंटर हो जाओ और इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर केमिस्ट्री के मीडियोकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप फिजिक्स के पेपर में एंटर हो जाओ और मीडियोकर को सॉल्व करो। और बच्चों बिल्कुल लास्ट के अंदर आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं केमिस्ट्री के, और फिर उसके बाद में फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस के अंदर एंटर। बच्चों EMT मेथड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कब? जब पेपर बहुत लेंथी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना एग्जाम हॉल के बाद बाहर आके बोलते हैं कि हमारा ये पेपर जो है वो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन छूट गए, या फिर लास्ट में अगर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट गए। बच्चों EMT मेथड से कम इजी क्वेश्चंस आपके सब सही हो जाएंगे, मीडियोकर क्वेश्चंस तक आप पहुंच जाओगे। शायद हो सकता है टाइम प्रॉब्लम की वजह से, टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप टफ क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के टफ क्वेश्चन जो वो गलत हो गए, और शायद आपका भी वही क्वेश्चन गलत होगा। तो डू नॉट पैनिक, आपको अपना 100% देना है बच्चों। बिलीव इन योर सेल्फ। आपने बहुत मेहनत की है 2 साल, आपने हर मोमेंट को अपने टारगेट के लिए दिया है। आपने 100% 100 पोटेंशियल के साथ में अपनी पूरी रिक्वायर्ड कंटेंट को आपने फिनिश किया। आपने पूरा NCERT, अपने क्लास नोट्स, कोचिंग के मटेरियल को आपने सॉल्व किया है। यू कैन डू इट। बच्चों बिलीव इन योर सेल्फ। आपके पास में वो पोटेंशियल है जो आप कल दिखा सकते हो। आपके पास में वो ताकत है जिसके लिए आपने 2 साल प्रिपरेशन की, उस ताकत के लिए, और वो ताकत आप कल दिखा सकते हो अपने कॉन्फिडेंस के साथ में। बच्चों बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपना पूरा पोटेंशियल दिखाओ बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन 100% सही है तो आप बिल्कुल इसको मार्क करो। आपको लगता है कि 85% सही है, फिर भी आपको मार्क करना चाहिए। बच्चों 85-80% से नीचे अगर आप श्योरिटी है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, बच्चों ऐसे ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। जनरली नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं, और मैक्सिमम केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर, उसको भी टिक करके आ जाते हैं, वो जनरली गलत होता है। नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कल के पेपर के अंदर। बच्चों किसी दूसरे स्टूडेंट्स को आपको फॉलो नहीं करना। कल आपके एग्जाम हॉल के अंदर जैसे ही आप पेपर देना स्टार्ट करोगे, हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना बच्चों। आप जब एग्जाम हॉल के बाकी बच्चों को देखोगे तो लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पेपर देने में बिल्कुल बिजी हैं। ये बच्चे कैसे अपना पेपर जो है वो पूरा 100% दे रहे हैं, मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, बाकी सब बच्चे जो है वो लगे हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। बच्चों सबका IQ लेवल डिफरेंट है, सबकी प्रिपरेशन अलग अलग हो रखी है। एग्जाम हॉल के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को नहीं जानते हो, आपको नहीं पता कि किस स्टूडेंट ने कैसी प्रिपरेशन कर रखी है, तो उस मोमेंट पर किसी स्टूडेंट्स को आप फॉलो ना करो। जो बच्चे जैसा पेपर दे रहे देते दो,
और आप अपना 100% दे दो, आप अपना पूरा पोटेंशियल। आप उस मोमेंट के लिए आप उस हॉल में गए हो, आप 3 घंटे 20 मिनट के लिए अपने पेपर पे पूरा फोकस लगाओ। बाकी स्टूडेंट्स को आप फॉलो मत करो। सबकी प्रिपरेशन जो है वो अलग अलग होती है बच्चों, मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है और कल लिटरली ऐसा ही होगा। इसलिए बच्चों आपको बिल्कुल भी अदर स्टूडेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम के अंदर सिर्फ आप, आपका पेपर, आपकी ओवरऑल और इन पे अपना पूरा 100% फोकस होना चाहिए। बच्चों EMT मेथड फॉलो करने का सबसे बेस्ट मेथड है, या फिर आप क्यों EMT मेथड को फॉलो करोगे, क्योंकि बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ना 6 है और सेक्शन बी के अंदर केमिस्ट्री की मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको 2 के आसपास में मिलेगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन 2022 की है। तो बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो इजी है और मीडियम है, तो आपको केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सीधा आपको एंटर होना है डिफिकल्ट के। बच्चों ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना 100% दो और मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, आपकी धड़कनें बहुत तेज होगी। बच्चों मैं क्लास के अंदर जब बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ कि किस लेवल से वो अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते 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 इस मोमेंट का वो वेट कर रहे थे और कैसे किस लेवल पे वो पहुंचे हैं, बच्चों टोटली एग्री कि आपकी धड़कनें बहुत तेज होगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई पेपर लास्ट पेपर नहीं है, इस टाइप के पेपर और भी आप दे सकते हो। आप अपना 100% दो बच्चों इस एग्जाम के लिए, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर है। आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर। जय हिंद, जय भारत।